मैं तुम्हें घसीट कर बाहर लाऊंगा और नंगा कर दूंगा। मैं बिना किसी के पूछे सीधा लेबर रूम में चले जाता हूं क्योंकि मेरे पास पावर है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के डोडा के विधायक महराज मलिक जो है अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और किस तरह से एक अराजकता का माहौल डोडा के अंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका पूरा खुलासा करेंगे। दरअसल वो अक्सर विवादों में रहते हैं और इस बार बेहद गंभीर आरोप जो है महराज मलिक पर लगे हैं, वो भी इस तरह से कि जिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दिन रात देते हैं, जिस हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है कि कुछ कमियां भी हो, इसलिए जो है जनता ने अपना प्रतिनिधि महराज मलिक को चुना कि वो समस्याओं का समाधान करे। और भी विधायक अलग अलग विधानसभाओं के अंदर चुनेंगे, लेकिन क्या एक विधायक का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, एक विधायक की जो बोली है वो किस तरह से होनी चाहिए, उनकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि वो विधायक है ही नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल मैन है और नॉर्मल मैन भी इस तरह की बात नहीं करता है। और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं पिछले 2 दिन से डोडा के अंदर, डोडा का आम व्यक्ति, डोडा का व्यापारी, किसान, डोडा के सभी डॉक्टर, इवन जम्मू के अंदर डॉक्टर ने भी जो है महराज मलिक के खिलाफ जो है कड़ी निंदा और माफी मांगने की मांग की थी, एफआईआर रजिस्टर हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, जिस तरह से धमकाने की कोशिश, धमकाया है डॉक्टर्स को, उसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर, सभी अलग अलग वर्गों के अंदर काफी ज्यादा रोष जो है वो महराज मलिक के प्रति दिख रहा है। दरअसल 2-3 दिन पहले जिस तरह से जीएमसी डोडा के अंदर जो विवाद आता है, महराज मलिक जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उससे पहले भी कई बार वो कह चुके थे कि यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है ये कमी है, ड्रेस लगानी चाहिए, टाइमिंग पे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये एक विधायक का फर्ज बनता है, लेकिन क्या एक विधायक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुझे लेबर रूम में लाइव फीड चल रहा है और उसके साथ जो है मैं सीधा लेबर रूम में जा रहा हूं। लेबर रूम में प्राइवेसी रहती है, कोई भी व्यक्ति ऐसे अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर महिलाएं होती हैं, उनका ऑपरेशन वहां पे हुआ है, कईयों का चल रहा होता है, कोई रेस्ट पर होता है, प्राइवेसी रहती है, लेकिन वो वहां पर जाते हैं। वो इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं कि मैं तुम्हें घसीट कर बाहर लाऊंगा और नंगा करूंगा। आप सोचिए, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में या कोई दोस्त भी अगर इस तरह की बात करता है तो हम उससे बात नहीं करते हैं, हम उसे कहते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी, आपके विचार कैसे हैं, वो उनकी भाषा से ही पता लग जाते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर भी जो है, जो मांग चल रही थी कि महराज मलिक पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 घटनाएं बताई हैं। जब से वो विधायक बने हैं वो लगातार अलग अलग जो है टिप्पणियां देकर, विवादों में रहकर और एक तरह से एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते ना अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हुए लोगों को जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो विधायक है ना, पावर का मिसयूज कर सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने जो है रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद सभी ने जो है अलग अलग जो डॉक्टर्स की ग्रुप है जहां फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद एफआईआर लगी है, एफआईआर हमारे हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में लिखा है। और जो वो आरोप लगा रहे थे कि कुछ डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बाहर प्राइवेट, तो साफ तौर पर उसका भी स्पष्ट रूप से जो है हॉस्पिटल ने कहा है कि अगर आपको लगता है आप एविडेंस दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप व्यवहार अपना दर्शाते हैं तो वो बिल्कुल निंदनीय है और उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए एफआईआर की कॉपी है, 3 पेजेस, इसमें बड़े डिटेल पूर्वक लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू ने भी जो है एफआईआर की मांग की थी, एफआईआर तो रजिस्टर होगी। और जो व्यवहार महराज मलिक का जनता के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, जो दिन रात वहां सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रति जो अपमानजनक टिप्पणियां की है, दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर जो है इन्होंने भी जो है निंदा की है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ जीएमसी डोडा, इन्होंने भी महराज मलिक को लेकर जो है कड़ी निंदा जताई है और कहा है कि हम इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग डॉक्टर्स के प्रति जिस तरह से महराज मलिक ने किया है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि आखिर महराज मलिक क्यों विवादों में है, क्या कारण है और क्यों जो है वो इस तरह का व्यवहार अपना रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक पर जो है ये आरोप लगा है कि वो सार्वजनिक रूप से धमकियां दे रहे हैं डॉक्टर्स को, अपमानजनक टिप्पणियों का सोशल मीडिया पर जो है कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते हैं, उनके प्रति अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई काम नहीं करता है, कोई कमी है, तो उसका भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो ना करते हुए और अपने हिसाब से एक विधायक की जो पावर्स है उसका मिसयूज करते हुए जो है इस तरह का जो है वो वातावरण बना रहे हैं। दूसरी बात इसमें आई है एफआईआर के अंदर की, मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा और नंगा कर दूंगा, जैसे शब्दों का उपयोग किया, जिसको लेकर काफी ज्यादा इस समय जो है लोग जो है गुस्से में है, डॉक्टर्स गुस्से में है, और उसका सारा का सारा जो है भुगतना किसको पड़ रहा है? आम जनता को। कारण कौन है? महराज मलिक। अगर महराज मलिक अराजकता का माहौल ना बनाए तो डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, जहां दिक्कत है तो उसको समाधान करने के लिए कैसे काम करना चाहिए वो तरीका इनका गलत है, लोगों का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ताना जो इसमें सामने आया है कि वो जो है बार बार सोशल मीडिया पर चोर कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, हरामखोर कह रहे हैं, कातिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है फिर जो है लोग और डॉक्टर्स जो है वो निंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही कोई अगर आपको ये बोले कि ये हॉस्पिटल आपके बाप का है क्या? ठीक है, किसी के बाप का तो नहीं है, लेकिन शब्दावली क्या? सवाल ये है, क्या इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए एक विधायक को, जिससे सब प्रेरणा लेते हैं, युवा जो है प्रेरणा लेता है, लेकिन जब विधायक इस तरह का होगा तो उस विधानसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता होगी। सोचिए, ये एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि कैसे जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कैसे जो हमारे शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी संस्थान है, उनके प्रति लोगों का जो नजरिया है वो घृणा भरा बने, उसके लिए जो है एक माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्टों की सोच होती है कि कैसे लोगों को जो है अपने देश के प्रति भड़काया जाए, कैसे जो है देश के अंदर जो है अराजकता फैले, वैसा माहौल बनाने की वो कोशिश करते हैं। और वही चीज जो है कहीं ना कहीं महराज मलिक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो कहना है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, कोई भी चीज है, कोई समस्या है, उसका समाधान करने का एक तरीका होता है, ये तरीका नहीं अपनाते हैं, ये एक अराजकता वाला माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है आम जनता जो है वो परेशान होती है, आम जनता को जो है दिक्कत आती है, मुश्किल आती है। कारण कौन है? महराज मलिक। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है एफआईआर के अंदर कि जब वो अस्पताल का दौरा करते हैं तो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, धमकी भरा जो है उनका रवैया है, और वो लेबर रूम में प्रवेश करते हैं, एक जो संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र है, और अपने सहयोगियों के साथ लाइव सोशल मीडिया फीड के साथ जो है वो एंटर करते हैं, जो कि एक मरीज की निजता का घोर उल्लंघन है। एक प्राइवेट रूम वो रहता है, क्योंकि महिलाओं का वहां पर ऑपरेशन होता है, आप समझ सकते हैं कि लेबर रूम में क्या होता है। क्या इस तरह से सीधा जाना चाहिए? ये सब चीजें जो है, जो वहां पर डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो वीडियो में पिछले 2 दिन से मीडिया में बाइट दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्टाफ हो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो डोडा है, वहां का हर डॉक्टर जो है, आसपास के लोग, जहां जहां तक ये खबर गई है, हर व्यक्ति एक ही चीज कह रहा है कि महराज मलिक का तरीका गलत है, महराज मलिक जो है पावर का मिसयूज कर रहे हैं, महराज मलिक डोडा के अंदर अराजकता फैलाने का जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे संस्थान है, जहां से लोगों को राहत मिलती है, लोगों का इलाज होता है, वो जो है लोगों को उनके प्रति जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे जो है लोकतंत्र को वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने शपथ ली थी, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, वहां पर तोड़ने की बात नहीं थी, जोड़ने की बात साफ तौर पर होती है कि हम कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करें, कैसे हम लोगों को जोड़ें कि वो जो है जल्द से जल्द अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करें। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो कोई एक घटना नहीं है, और अब कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकालें तो ये साफ तौर पर सामने आता है कि डोडा के जीएमसी के अंदर जो घटना सामने आई है, उसका निष्कर्ष यही है कि जो महराज मलिक का व्यवहार है वो निंदनीय है। महराज मलिक अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। महराज मलिक की वजह से जो है लोग परेशान है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग जो है चारों तरफ कह रहे हैं कि एक विधायक को हमने वोट तो दिया था, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान है। और जो डॉक्टर्स वहां पर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको धमकियां देना साफ तौर पर दिखता है कि इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मानसिकता कैसी है। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं इस देश के अंदर,
वही लोग जो है इस तरह का काम करते हैं, अपने लोगों में जो है उनको उकसाना, उनको जो है अपने इंस्टीट्यूशन जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके प्रति जो है उनको भटकाना, ये सब काम जो है कम्युनिस्ट लोग करते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, समस्या हो सकती है, लेकिन समाधान करने का तरीका होता है, और जो तरीका महराज मलिक का था वो गलत था। उसको लेकर डॉक्टर्स हो, किसान हो, व्यापारी हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो इस समय निंदा कर रहा है कि ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये लोगों का कहना है। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।